दोस्तों, उस दिन शिवनगर रेलवे स्टेशन की भीड़ रोज की तरह भाग दौड़ में लगी थी। प्लेटफार्म नंबर 8 के पास एक ठेले पर गरम गरम समोसे बेच रहे थे। गर्म तेल की छींटों से झुलसे हुए चेहर, पसीने से भीगा हुआ कुर्ता शॉर्ट और माथे पर चिंता की लकीरें। यही पहचान थी उस आदमी की जिसका नाम था रघुनाथ। कभी एक सीधा साधा मेहनत इंसान जिसने अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था, अब वही रघुनाथ रामनगर स्टेशन पर समोसे बेचने पर मजबूर हो गया था। किसी ने कोई शिकायत नहीं किया, बस चुपचाप मेहनत से अपनी जिंदगी जी रहा था। तभी सामने से ट्रेन आई। कुछ उतर रहे थे, कुछ चढ़ रहे थे और कुछ चढ़ने लगे। रघुनाथ फिर वहीं आवाज लगाने लगा, गर्म समोसे ले लो। बीच में 2 गर्म समोसे। लेकिन इस बार कुछ अलग था। प्लेटफार्म पर अचानक अफरा तफरी मच गई। स्टेशन मास्टर दौड़ता हुआ आया, गार्ड्स हरकत में आ गए, कुछ लोग तो हाथ जोड़कर कतार में लग गए। तभी एक चमचमाती सरकारी गाड़ी प्लेटफार्म के पास रुकी और उसके पीछे 2 और वाहन। चारों ओर सन्नाटा छा गया। जब गाड़ी से एक महिला उतरी, हरे रंग की सिल्क साड़ी, काले चश्मे और सख्त चेहरा वो थी। डीएम अंजलि शर्मा उनके साथ सुरक्षाकर्मी थे। उनकी चाल में रफ्तार थी, आंखों में प्रशासन का रब और चेहरे पर घमंड की एक चुप परत थी। वो सीधे आगे बढ़ती चली गई, जैसे किसी को देखना या पहचानना उनकी शान के खिलाफ हो। लेकिन वहीं ठेले के पीछे खड़ा रघुनाथ उन्हें देखता रहा मैं, और कुछ पलों के लिए उसके हाथ रुक गए। अंजलि की चाल धीमी हुई। उसने एक बार मुड़कर देखा। उसकी आंखें रघुनाथ से मिली। पलकें एक पल को ठहरी और फिर जैसे उसने उसे कभी देखा ही ना हो, वह बिना एक शब्द बोले आगे बढ़ गई। रघुनाथ वहीं खड़ा रह गया, न कुछ कह पाया न कुछ कर पाया, जैसे कोई झटका लगा हो। आसपास खड़े लोगों की नजरें अब रघुनाथ पर टिक गईं। कोई मजाक बना रहा था, कोई कुछ कह रहा था। लगता है पहचानती नहीं, अब उसे समोसे वाला डीएम का पति है। क्या अब डीएम मैडम को कहाँ याद रहेगा? कौन है रघुनाथ? भीड़ ने जैसे उसकी इज्जत निचोड़ ली हो। तभी 2 पुलिस वाले वहां पहुंचे बिना कोई बात किए। सीधा सवाल, तू रघुनाथ है? रघुनाथ ने हां कहा तो झट से बोले, चुपचाप चल, तेरे ऊपर शिकायत आई है। स्टेशन पर अवैध ठेला गंदगी फैलाना, अफसरों के सामने बखेड़ा खड़ा करना। रघुनाथ कुछ समझ नहीं पाया। उसने कहा, मैंने क्या किया? मगर उसकी कोई बात सुनी नहीं गई। उसे घसीटते हुए थाने ले जाया गया। थाने में उसे जमीन पर बिठा दिया गया। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि अब रघुनाथ की चुप्पी टूटने वाली है और उसका अतीत उसके वर्तमान से भिड़ने वाला है। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे रघुनाथ, जो कभी अंजलि शर्मा का हमसफर था, अब स्टेशन पर समोसे बेचने वाला एक आम आदमी बन चुका है, और अंजलि अब रामनगर की डीएम। लेकिन जब रघुनाथ ने उसे देखा और उसने रघुनाथ को नहीं पहचाना, तो जैसे पूरे समाज ने रघुनाथ की इज्जत निचोड़ दी। और अब थाने में एक इंस्पेक्टर ने घूरते हुए पूछा, बड़ा आया डीएम का पति फिर बोला, मैडम ने खुद कहा है सबक सिखाओ इसे। रघुनाथ की आंखें फैल गई। मैंने क्या किया? मैं तो उसका पति हूं, बस पहचान लिया। मगर उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक डंडा उसकी पीठ पर पड़ा। हंसी गूंजने लगी। सुनो सुनो, समोसे वाला कहता है कि वह डीएम का पति है। एक सिपाही बोला, तेरी शक्ल देखी है, तू अफसर का पति है। हद है यार। डंडे, गालियां और ताने सब एक साथ चलते रहे, लेकिन रघुनाथ चुप रहा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक सन्नाटा था जिसमें घाव थे। अपमान था और एक आग थी जो अंदर अंदर जल रही थी। सुबह उसे बिना किसी चार्ज के छोड़ दिया गया। वो सीधे रामनगर कलेक्ट्रेट पहुंचा। गेट पर खड़े गार्ड से बोला, मुझे अंजलि शर्मा से मिलना है, मैं उसका पति हूं। गार्ड हंस पड़ा, फिर आ गया। तू कल ही समझाया था, यहां मजाक नहीं चलता। तभी एक अफसर बाहर आया। रघुनाथ की हालत देखी और चिल्लाया, अरे यार, निकालो इसे यहां से। इसकी औकात देखी है कौन? अंजलि कौन? पति रघुनाथ को गेट से धक्के मारकर बाहर कर दिया गया। लेकिन अब रघुनाथ चुप नहीं बैठा। वो गया आरटीआई दफ्तर। उसने एक आरटीआई फॉर्म भरा। क्या जिला अधिकारी अंजलि शर्मा विवाहित हैं? अगर हां तो उनके पति का नाम क्या है? साथ में लगाए शादी की तस्वीरें, आधार कार्ड, गांव की पंचायत से लिया हुआ प्रमाण पत्र, गांव वालों के हलफनामे। कुछ ही दिनों में यह फाइल डीएम ऑफिस पहुंच गई। एक अफसर चुपचाप अंजलि शर्मा के पास पहुंचा और कहा, मैडम, यह आरटीआई आया है, जवाब देना पड़ेगा।
अंजलि ने फॉर्म पढ़ा और गुस्से में उसे फाड़ते हुए बोली, जिसने भी भेजा है सबक सिखाओ, कोई बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अफसर ने डरते हुए कहा, पर मैडम यह कानून है, जवाब देना पड़ेगा वरना मामला कोर्ट में जाएगा। अंजलि ने ठंडे स्वर में कहा, जाए कोर्ट में, भाड़ में, मीडिया तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए। पर रघुनाथ अब थमने वाला नहीं था। एक लोकल पत्रकार ने रघुनाथ को ढूंढ निकाला। रघुनाथ ने वीडियो कैमरे के सामने ने कहा, मैं अंजलि शर्मा का पति हूं। मैंने ही पढ़ाया, उसे खेत गिरवी रखकर कोचिंग करवाई। आज वह डीएम है और मुझे पहचानने से इनकार कर रही है। वीडियो वायरल हो गया, लोकल चैनलों की हेडलाइंस बन गई। क्या समोसे वाला है डीएम का पति? डीएम ने स्टेशन पर अपने पति को पहचानने से किया इनकार। अब मामला थाने और ऑफिस से निकलकर जनता और मीडिया के बीच पहुंच चुका था। रघुनाथ ने रामनगर जिला कोर्ट में अर्जी दायर की। मैं डीएम अंजलि शर्मा का पति हूं। मेरे पास सभी सबूत हैं, शादी का प्रमाण, तस्वीरें, गवाह और दस्तावेज। अगर कोई अफसर इसे झूठ मानता है तो यह मेरी सामाजिक, कानूनी और व्यक्तिगत पहचान का अपमान है। कोर्ट ने सुनवाई की तारीख तय कर दी। जैसे ही यह खबर मीडिया तक पहुंची, पूरा मामला और भी बड़ा हो गया। डीएम ऑफिस की साख अब सवालों के घेरे में थी। रघुनाथ को अब धमकियां मिलने लगीं। किसी ने उसके ठेले को भी तोड़ दिया गया, मगर उसने कोई शिकायत नहीं किया। वह बस कोर्ट की तारीख का इंतजार कर रहा था। उसका चेहरा अब एक आम आदमी का नहीं बल्कि उस सच का प्रतीक बन चुका था जो किसी की बड़ी कुर्सी को हिला सकता था। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे रघुनाथ ने सच की लड़ाई छेड़ दी थी। आरटीआई से लेकर कोर्ट तक हर रास्ता उसने इज्जत की खातिर तय किया। अब मामला कोर्ट में था। सामने था सत्ताधारी सिस्टम और दूसरी तरफ एक समोसे बेचने वाला इंसान जो सिर्फ अपने रिश्ते और पहचान की सच्चाई चाहता था। सुनवाई का पहला दिन अंजलि शर्मा की तरफ से आए। 4 वकील सूट बूट में लंबी लंबी फाइलें लेकर और विजय एक पुरानी फाइल, कुछ कागज, शादी की तस्वीरें और विश्वास लेकर जज ने पूछा, आप किस अधिकार से दावा कर रहे हैं कि आप अंजलि शर्मा के पति हैं? रघुनाथ ने चुपचाप सामने रख दिए शादी की तस्वीर, रजिस्ट्रेशन पेपर, गांव के मुखिया का प्रमाण पत्र और वह खत जिसमें लिखा था, अगर मैं कुछ बन पाई तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। रघुनाथ अंजलि के वकीलों ने पूरी कोशिश की कि यह सबूत खारिज हो जाए। कहा यह सब फर्जी है, कोई जान पहचान वाला रहा होगा, पति नहीं। मगर जब कोर्ट ने गवाह बुलाए, गांव के प्रधान, कोचिंग सेंटर का संचालक, पुराना शिक्षक, मोहल्ले के नाई, एक एक कर सच सामने आया। हर किसी ने कहा अंजलि और रघुनाथ की बाकायदा शादी हुई थी, पूरे गांव ने देखी थी, रघुनाथ ने ही उसे पढ़ाया और बनाया है। जज की आंखों में हल्की हैरानी थी, मगर वह चुप रहे। अगली तारीख तय कर दी। अगली सुनवाई कोर्ट के बाहर मीडिया खड़ी थी। जैसे ही अंजलि की गाड़ी पहुंची, कैमरे उस पर टूट पड़े। अंजलि के चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था और उधर अंजलि एक पुरानी शर्ट, घिसे हुए चप्पल, मगर चाल में डर नहीं, सच का हौसला था। जज ने पूछा, क्या आप अंजलि शर्मा को पहचानते हैं? रघुनाथ बोला, सिर्फ पहचानता नहीं, मैंने उसे बनाया है। तभी उसने जेब से एक डायरी निकाली। उसमें थी सुमन की लिखी चिट्ठी। रघुनाथ, मैं आज इंटरव्यू देने जा रही हूं। तूने मुझे यहां तक पहुंचाया है, बस दुआ करना मैं पास हो जाऊं। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। अंजलि की आंखें झुक गईं। जज ने कुछ देर सबूत देखे, फिर फैसला सुनाया। यह सिद्ध होता है कि अंजलि शर्मा और रघुनाथ की शादी वैध थी और अंजलि ने जानबूझकर अपने पति की पहचान छुपाई। यह एक नैतिक, सामाजिक और वैधानिक अपराध है। रघुनाथ की पहचान पर सवाल उठाना न केवल व्यक्तिगत अपमान है, बल्कि यह व्यवस्था पर भी धब्बा है। कोर्ट का फैसला रघुनाथ के पक्ष में आया। मीडिया ने दिखाया सामान्य आदमी ने जीती इज्जत की लड़ाई, डीएम की सच्चाई आई। सामने पति को ठुकराने वाली अधिकारी बेनकाब। उसी शाम रघुनाथ फिर से रामनगर स्टेशन पर अपने ठेले के पास समोसे तल रहा था। अब उसके पास न पुलिस थी, न गार्ड, न धमकी और न डर लोग। अब रुक कर देखते थे। उसे इज्जत से, सम्मान से एक आदमी आया और बोला, विजय भैया, आप जैसे लोग ही तो सच्चे प्रशासन होते हैं। रघुनाथ ने मुस्कुराकर एक समोसा उसकी प्लेट में रखा। गर्म है तो दोस्तों, कैसी लगी आपको? रघुनाथ की यह सच्ची लड़ाई, अगर उसका हौसला आपको छू गया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।